फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किए गए लेटेस्ट ट्वीट के बारे में। इसके अलावा रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने के लिए एक नई रिपोर्ट आई है। साथ ही साथ एयर इंडिया ने अपने फ्लाइट टिकट पर 50% डिस्काउंट का ऑफर जारी किया है। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना, यूएसए, यूके और गल्फ देशों से नई उड़ानों को लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। तो शुरू करते हैं आज की एयरलाइंस की खबरें। एयरलाइन से पहली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया से। फ्रेंड्स, एयर इंडिया यहाँ पर 50% डिस्काउंट का नया ऑफर लेकर आई है। आपको बताना चाहेंगे कि ये नया ऑफर एयर इंडिया की तरफ से सीनियर सिटीजन लोगों के लिए जारी की गई है। यदि आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और यदि आप इकोनॉमी क्लास की फ्लाइट की टिकट ट्रैवलिंग से 3 दिन पहले बुक करते हैं तो आपको यहाँ पर फ्लाइट टिकट पर 50% का डिस्काउंट मिल सकता है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया का ये ऑफर लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 60 साल होनी चाहिए और आपके पास आपका वैलिड आईडी प्रूफ जैसे कि आधार, पासपोर्ट होना जरूरी है। इसके अलावा आप भारतीय नागरिक भी होने चाहिए तो ही आपको ये डिस्काउंट मिल सकता है। एयर इंडिया का ये ऑफर केवल डोमेस्टिक फ्लाइटों के लिए ही अभी जारी की गई है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने को लेकर। फ्रेंड्स, देश में अभी तक रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 31 दिसंबर तक बंद है। आपको बताना चाहेंगे कि डीजीसीए के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को मार्च महीने से ही सस्पेंड किया गया है, लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसके अनुसार एयरलाइंस कंपनियां भारत सरकार से बातचीत कर रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रेगुलर बेसिस पर चालू करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि इस समय दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन को शुरू कर दिया है और अगले कुछ दिनों में वे सभी देश अपने यहाँ पर रेगुलर फ्लाइटों की अनुमति भी देना शुरू कर देंगे, जिसमें कि शामिल है यूके, यूएसए, कनाडा। ये सभी देश अपने यहाँ पर वैक्सीन ला चुके हैं और अपने नागरिकों को लगाना भी शुरू कर चुके हैं। ऐसे हालात में यदि सब कुछ ठीक रहता है तो जनवरी महीने में भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाएगी और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रेगुलर बेसिस पर कुछ देशों के साथ जल्दी चलनी शुरू हो सकती है। इसके ऊपर अभी कोई भी फाइनल कंफर्मेशन नहीं आया है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में डीजीसीए या सिविल एविएशन की तरफ से इसके ऊपर रिपोर्ट आ सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है यूके से। फ्रेंड्स, यूके ने अपने नागरिकों को वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया है और अब तक तकरीबन 1,38,000 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि यूके की सरकार ने 8 दिसंबर से अपने यहाँ पर वैक्सीन की शुरुआत कर दी थी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले ज़्यादा उम्र और मेडिकल स्टाफ और पुलिस कर्मियों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत की थी और अब धीरे धीरे ये वैक्सीन आम लोगों को भी लगनी शुरू हो गई है। आपको बताना चाहेंगे कि यूके की सरकार ने ये घोषणा भी की है कि जो लोग दूसरे देशों से यूके में ट्रैवल करके आ रहे हैं या फिर जिनके पास यूके का वैलिड वीज़ा है, उन सभी लोगों को भी कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जाएगी। एयरलाइन से अगली खबर ले लेते हैं जेट एयरवेज को लेकर। फ्रेंड, जेट एयरवेज पर आज एक बड़ी खबर आ सकती है। जैसे कि आपको पता होगा कि जेट एयरवेज का मामला इस समय एनसीएलटी में चल रहा है और एनसीएलटी जेट एयरवेज के ऊपर अपना फाइनल डिसीजन 11 दिसंबर को देने वाली थी, लेकिन एनसीएलटी की तरफ से 11 दिसंबर को जेट एयरवेज के लिए कोई भी डिसीजन नहीं दिया गया, जिसके बाद एनसीएलटी ने जेट एयरवेज के लिए 17 दिसंबर का दिन रखा था, जो कि आज का दिन है। आपको बता दें कि आज 17 दिसंबर को जेट एयरवेज के ऊपर एनसीएलटी की तरफ से कोई बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है, जिसमें उम्मीद है कि एनसीएलटी जेट एयरवेज को अपनी उड़ानें ऑपरेट करने की परमिशन दे सकती है। मौजूदा समय की बात करें तो इस समय कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने जेट एयरवेज के नए मालिक कार्लो कैपिटल और मुरारी लाल जालान को अप्रूवल दे दिया है कि वह अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसके ऊपर एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल मिलना बाकी है। जैसे ही एनसीएलटी से अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद जेट एयरवेज के नए मालिक जेट एयरवेज का ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि भारत में एक नई एयरलाइंस कंपनी को फ्लाइंग लाइसेंस मिल चुका है। इस नई कंपनी का नाम एयर टैक्सी है। आपको बताना चाहेंगे कि ये नई एयरलाइंस कंपनी इस समय चंडीगढ़ में स्थित है, जहां पर डीजीसीए ने इसको फ्लाइंग लाइसेंस 14 दिसंबर को इशू कर दिया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस नई एयरलाइंस कंपनी की शुरुआत एक स्टार्टअप कंपनी के तौर पर की गई है, जिसको वरुण सुहाग और पूनम गौर ने साथ में मिलकर शुरू किया है। मौजूदा समय में इस नई एयरलाइंस कंपनी को 26 रूटों पर अपनी उड़ानों को ऑपरेट करने की परमिशन मिल चुकी है और इस नई एयरलाइंस कंपनी के पास 4 सीटों वाले एयरक्राफ्ट हैं, जो कि पेट्रोल और एविएशन गैस पर चलाए जा
सकते हैं। इस नए एयर टैक्सी को ऑपरेट करने का खर्चा काफी कम है, जिससे कि आगे आने वाले समय में इसके सक्सेस होने की उम्मीद नजर आती है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर इंडिगो की नई उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि इंडिगो ने गोरखपुर से हैदराबाद के लिए नई उड़ानों की शुरुआत कर दी है। लॉकडाउन के बाद ये पहली बार है जब गोरखपुर से हैदराबाद के लिए उड़ानों की शुरुआत की गई है। यहाँ पर यात्रियों की मांग को देखते हुए इस नई उड़ान सेवा को शुरू की गई है, जो कि इंडिगो के द्वारा अपने 222 सीटर एयरक्राफ्ट के द्वारा पूरी की गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे कि बहुत ही जल्दी इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा गोरखपुर और मुंबई के बीच में भी नई उड़ानों की शुरुआत होने वाली है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि आ रही है एयर कनाडा की तरफ से। फ्रेंड्स, एयर कनाडा ने पहली बार टोरंटो से दोहा के लिए अपनी नई उड़ानों की शुरुआत कर दी है और मिडल ईस्ट कंट्री में यहाँ पर दोहा एयरपोर्ट पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जहाँ पर एयर कनाडा ने अपनी उड़ानों की शुरुआत की है। अगली खबर ले लेते हैं अमेरिका और चाइना के बीच में उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के इस समय में जब दोनों देशों के बीच में उड़ानें बंद हो गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना खत्म हो रहा है वैसे वैसे दोनों देशों के बीच में उड़ानों की भी शुरुआत की जा रही है। यहाँ पर डेल्टा एयरलाइंस अब दूसरी एयरलाइंस कंपनी बन चुकी है, जो कि अमेरिका से चाइना के संघाई शहर के लिए अपनी नई उड़ानों की शुरुआत कर दी है। इससे पहले अमेरिकन एयरलाइंस ने संघाई के लिए 21 अक्टूबर से अपनी उड़ानों की शुरुआत कर दी थी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि डेल्टा एयरलाइंस के द्वारा यहाँ पर सप्ताह में 2 उड़ानें चाइना के लिए ऑपरेट की जाएंगी। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि आ रही है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किए गए लेटेस्ट ट्वीट को लेकर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने सी प्लेन को लेकर जानकारी दी है। आपको बता दें कि भारत में सी प्लेन की शुरुआत स्पाइस जेट के द्वारा शुरू की गई थी, जो कि साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक स्पाइस जेट अपनी इस उड़ानों को ऑपरेट कर रही थी। लेकिन अब यहाँ पर भारत सरकार इस कोशिश में लगी हुई है कि बहुत ही जल्दी सी प्लेन की सर्विस भारत के दूसरे राज्यों में भी शुरू की जाए। इसके लिए नए रूट्स और एयरलाइंस कंपनियों से बातचीत की जा रही है कि नए सी प्लेन की सर्विस को कैसे शुरू किया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस नए सी प्लेन सर्विस की शुरुआत करने से भारत में ट्रैवल इंडस्ट्रीज में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, वीडियो खत्म करने से पहले एक जरूरी सूचना, यदि आप एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई जॉब और दूसरी जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऐप आया है, जिस ऐप का नाम मैप है। इसका लोगो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए काफ़ी मदद कर सकता है जो एविएशन सेक्टर में जॉब की तलाश में है, क्योंकि इस ऐप के जरिए एविएशन सेक्टर की हर प्रकार की जॉब, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस, इस ऐप के जरिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इसके डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की दिन भर की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके।